बन रहा है। स्फेरिकल मिरर का मतलब हुआ कि एक ऐसा मिरर जो किसी स्फेयर का पार्ट हो, मतलब किसी गोला का पार्ट हो। जैसे ये देखो यहाँ पे, जैसे ये एक गोला है और इसको अगर काट के ऐसा बना दिया जाए तो ये जो मिरर बनेगा, ये देख रहे हो तेरे सामने, ये मेरा क्या कहलाएगा? स्फेरिकल मिरर। और उसमें भी दो तरह का होगा। जैसे ये है मिरर और इसका चिकना वाला पार्ट भीतर तरफ है, इसका चिकना पार्ट भीतर की तरफ है, अंदर की तरफ, मतलब कर्व के तरफ होगा। और एक और टाइप का होगा, देखो ये वाला, ये देखो, इसको इधर पीछे तरफ रंग करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कनकेव। कनकेव, इसको कहते हैं कनकेव और इसको कहते हैं कॉन्वेक्स। क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स। हिंदी में कहते हैं कनकेव को अवतल दर्पण, और इंग्लिश में हिंदी में कहते हैं अवतल दर्पण। उसी तरह से जब हम लोग कन्वेक्स को कहते हैं उत्तल दर्पण। क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। अच्छे से सुनो, अच्छे से। अब इसमें प्लेन मिरर की तरह इसमें नहीं है, प्लेन मिरर की तरह इसमें इमेज नहीं बनता। प्लेन मिरर तो तुम लोग कल ही बनाए हो, ऐसा पार्ट, ऐसा जो प्लेन हो, ऐसा जो प्लेन हो, प्लेन मिरर है ये, प्लेन है, एकदम प्लेन। उसमें क्या होता है, जहाँ पे वस्तु तुम रखे हो इमेज वहीं बनता है, समझे ना? जैसे ये है, यहाँ वस्तु है, यहाँ पे डॉट डॉट लाइन में उतने ही दूर पर यहाँ पे इमेज बन रहा है। ये मेरा इमेज है, तेरे सामने मौजूद है, वो इमेज है उसका। जितने दूर पर वो वस्तु रखी जाती है उतने दूर पर इमेज बनता है। इमेज किस तरह का होता है? तो होता है वर्चुअल इमेज, है ना? वर्चुअल इमेज किसमें? प्लेन मिरर। किस तरह का इमेज? वर्चुअल इमेज। किस तरह का इमेज? रियल इमेज फिर तो अलग होता है। रियल इमेज के बारे में बताया मैंने तुम लोगों को। रियल इमेज वो होता है जो प्रकाश किसी रिफ्लेक्टिंग बॉडी या फिर जो है किसी चमकीली सतह पर पड़ने के बाद, है ना, वो जो है वास्तविक रूप से परावर्तन के बाद नहीं मिलती, तो लेकिन काल्पनिक रूप से मिलती है। वास्तविक रूप से नहीं मिलती लेकिन काल्पनिक रूप से मिलती है। अगर काल्पनिक रूप से मिलती है तो वो काल्पनिक इमेज है। माना समझ जाओ कि ये जो लाइट है, ये आईना है, ये लाइट पास हो रहा है, तो पास होने के बाद भीतर में पास नहीं कर रहा है, भीतर में पास नहीं कर रहा है, रियल में नहीं पास हो रहा है। मिरर में पास होता है क्या? नहीं होता है। तो लाइट तो पास नहीं हुआ, तो उधर कौन सा इमेज बन रहा है? सवाल ये होता है, पीछे तरफ इमेज बन रहा है ना, तो वो काल्पनिक इमेज है, रियल इमेज नहीं है वो, समझे ना? क्योंकि ओरिजिनल इमेज वो नहीं है। और ओरिजिनल इमेज हुआ जब ओरिजिनल तरीके से लाइट पास कर रहा हो, कट रहा हो, इमेज बन रहा हो, वो मेरा ओरिजिनल इमेज है। ये मत देखो कि ओरिजिनल इमेज से काल्पनिक इमेज ज़्यादा अच्छा होता है, क्या होता है? नहीं। सिनेमा देखते हो तुम लोग, प्रोजेक्टर देखते हो तुम लोग, प्रोजेक्टर में जो इमेज दिखाया जाता है और जो सिनेमा घरों में इमेज दिखाया जाता है ना, क्या करता है? देखो यहाँ पे तुम लोग अभी भी आया, अभी देखा मैंने, माजूर को कोई गिफ्ट किया है, ऐसे करके टॉर्च मार रहा है, वहाँ इमेज बन रहा है, नहीं प्लेट लगा देता है, इमेज बन रहा है। वो वाला इमेज क्या है? ओरिजिनल लाइट पास हो जा रहा है। उस तरह से बने हुए इमेज को हम लोग रियल इमेज कहते हैं। तो सुंदर आ रहा, सुंदर का बात यहाँ नहीं हो रहा है। यहाँ पे हाथ से जो बन रहा है वो रियल नहीं है, रियल है तो तुम्हारे यहाँ सुंदर नहीं है। सुंदर भी बनेगा अगर ढंग से बनाओगे, है ना? तो वो गलत फहमी मत रहना कि मेरा रियल इमेज है सर या काल्पनिक इमेज है, वो छोड़ दो उसको। वो मतलब अच्छा सुंदर बन रहा नहीं बन रहा वो तुम्हारा मैटर नहीं है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द रियल एंड द वर्चुअल इमेज। ओके, अब आता है स्फेरिकल मिरर में क्या होता है, ये देखो। अब हम इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाने की कोशिश करेंगे। ये एक स्फेयर है और ये कनकेव मिरर है। क्या है कनकेव? इसका तुम ही बताओ, यह बताओ, या इसका कोई एक सेंटर तो होगा ही। इसका जो सेंटर होगा उसको कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो सेंटर होगा, गोला का वो सेंटर होता है ना, वो उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है ना, उसका अजीब कहानी है, तुम खुद दिमाग लगाओ, अच्छे से समझो इसको। देखो कितना सुंदर बात हम बता रहे हैं। ये किताब में पढ़ते पढ़ते तुमको 5 साल लग सकता है,
लेकिन नहीं समझ पाओगे कि आखिरकार लाइट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलता है तो उधर ही, माना हम लोग को पढ़ाया जाता था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट निकलेगी वो बिना किसी रिफ्लेक्शन के उसी रास्ता में रिटर्न आएगी। समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्यों बोल रहा है, खुद सोच लो। कि आज दिखा रहे हैं, ये क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ये है लाइट, हाँ गया, ये मान लो थोड़ी देर, और यहाँ है, हाँ है। आप दिमाग लगाओ, यहाँ जब पड़ेगा तो गारंटी है इधर होके घूमेगा। जैसे एक फुटबॉल है, गोला है, तो अगर ये गोला है, ऐसे मारोगे तो गारंटी इधर भागेगा कि नहीं भागेगा? भागेगा ना। तो वो उसी तरह का यहाँ ऐसा है, लाइट आएगा, फोकस होकर गुजरेगा, ये नियम है। फोकस किसको कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो इसको पोल कहते हैं, पोल पी, है ना, ये दोनों को, है ना, ये दोनों के बीच का दूरी आधा करो, उसको फोकस कहते हैं। तो एक लाइट फोकस होकर गुजरेगा, एक लाइट, तो ठीक है, ये फोकस है, मान लो ये फोकस होकर गुजरा, ये समझ में आ गया, ये फोकस। अब दूसरा लाइट कहाँ से लेंगे? तो दूसरा लाइट, क्योंकि कटा क्या अभी कटा, इमेज कहाँ बन रहा दिखा तुमको? तो दो लाइट चाहिए इमेज दिखाने के लिए, जनरली बच्चे के लिए समझाने के लिए। तो एक लाइट तुम्हारा कहाँ से गुजरेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो गुजरा, तो तुम ये क्वेश्चन कर सकते हो, सर अरे ये जाएगा किधर? क्या इधर आएगा? नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। क्यों? इसका एग्जाम्पल है, अच्छे से समझो। ये फुटबॉल है या ये गोला है, अगर कोई आदमी ऐसे नीचे मारेगा तो सीधा